मुझे न सिखाओ, घंटे पे फेम क्योंकि बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ, हिटरों की छातियों पे रख देंगे बाल के तोड़, मरवा कितनी छोरे के नाल के डैश अपनी दिल्ली से। तो पिछली वाली वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट पढ़ी, सिंपल सी बेसिक वाली बात। अगर जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ से भी तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। उसके बाद अगर तुम ये वाली वीडियो देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि देखो ये वाला लेक्चर है, इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक बताया कि आखिरकार तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें बेसिक आता है, सब आता है, तो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं कहता हूँ कि एसी करंट फील हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घरों में आता है। तो हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो अभी तक तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते होंगे कि आखिर रियल में एवरेज करंट एवरेज वैल्यू है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट की। तो ये रही तुम्हारे पास डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। It is defined as that the value of direct current which send the same charge in a circuit in the same time as is sent by the given alternating current in its half time period। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ मैं तुम्हें कंप्लीट साइकिल का मतलब 1 साइकिल का भी तुम्हें डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, कैसे वैल्यू 0 आती है, और यहाँ हाफ साइकिल का भी बताऊंगा, एवरेज वैल्यू सब कुछ निकाल के बताऊंगा। बहुत बिंदास मजा आने वाला है। देखो तो सबसे पहले, और तुम्हें हर एंड तक एवरेज करंट फील हो जाएगा, यकीन मानो। देखो तो सबसे पहले निकालो कि आखिरकार 1 कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है। वैसे देखो जानते तो हम लोग हैं कि आखिरकार 0 होती है, लेकिन कैसे होती है उसका मतलब समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने एक बनाई है क्या, साइन वेव्स, समझे कि नहीं समझे। तुम कभी कभार कोसाइन के फॉर्म में भी देख सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, कई जगह इस तरीके से लिखा होगा I0 = cos ओमेगा टी। तो इसको देख के घबरा ना जाना कि कुछ अलग पढ़ा दिया गया है। अगर तुमसे कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से काम वही है, साइन में भी मिल जाएगा, कभी कॉस में भी मिल जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो समझे कि नहीं समझे, क्योंकि देखो ये बेसिकली ये थीटा है, तो थीटा मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ एरिया में होता है। तो अगर मान लो, क्या मान लो कि इस तरीके से रखी हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो अभी थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है। तो 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, और जबकि साइन 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है। बस ये जस्ट उसका कोसाइन के फॉर्म में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालने वाले हैं। एंड तक देखना, हर एक बात तुम्हें समझ में आएगी। देखो बेसिकली ये जो पॉइंट दिए जा रहे हैं, इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब यहीं मान लो 12। तो बेसिकली ये है कि आखिरकार यहाँ 2 4 6 8 10 12 और 14। देखो इसका जस्ट कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड जब होगा तो करंट की वैल्यू होगी 2 एम्पियर। जैसे देखो मान लो कि तुम्हारे पास एसी सर्किट है और ये रहा बल्ब, समझे कि नहीं समझे, इसे थोड़ा डिटेल से समझना। सुनो, ये रहा क्या, बल्ब है तुम्हारे पास। तो जैसे ही मान लो हमने क्या स्विच ऑन किया, तो जैसे ही मान लो कि 0 पे तो 0 था, इसका 0 पे 0 करंट है। जैसे ही 1 सेकंड हुआ होगा तो इस सर्किट में
तुम्हें 2 एम्पियर करंट देखने को मिलेगा। जैसे ही 2 सेकंड हुआ होगा वैसे इसके अंदर तुम्हें 4 एम्पियर करंट देखने को मिलेगा। जैसे ही 3 होगा वैसे ही इसके अंदर तुम्हें 6 एम्पियर देखने को मिलेगा। जैसे हमने बता दिया, रफली बताया, ऐसे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं, जस्ट मतलब समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि जैसे ही यहाँ हो जाएगा 7 सेकंड तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा इसका 14 एम्पियर, और जैसे ही तुम यहाँ 8 पे आ जाओगे तो इसका दोबारा हो जाएगा 8 सेकंड पे इसका करंट हो जाएगा 12 एम्पियर। जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ तरीके से है। तो देखो समझे कि नहीं समझे। तो हमने क्या किया, ए बेसिकली आई है और ए बेसिकली टाइम है, समझे, और ए रही इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। तो आखिरकार हमें देखना है कि एक कंप्लीट साइकिल में, जैसे मान लो यहाँ डिटेक्टर लगा देते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज इसको पास किया, या फिर बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में कितने इलेक्ट्रॉन इससे पास हुए। तो देखो हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है कि इतने छोटे से टाइम के लिए, मतलब यहाँ से लेके T1 से लेके T2 टाइम, हमने देखा कि यहाँ करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम क्या जानते हैं कि I इक्वल टू होता है dQ/dt। तो हमने पता लगाना चाहते हैं कि जब T1 से लेके टाइम T2 तक हुआ होगा, मतलब बेसिकली 2 सेकंड से जब 3 सेकंड हुए होंगे तो 2 से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो हमने देखा कि dQ इज इक्वल टू I dt। समझे कि नहीं। देखो वैसे बात है कि करंट की वैल्यू हर पल चेंज हो रही है, लेकिन हमने मान के चले हैं कि यहाँ करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। जैसे अगर हमने मान लिया कि यहाँ करंट की वैल्यू थी, हमने मान लिया है 4 एम्पियर, तो मतलब इतना सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक T1 से लेके T2 तक 4 ही रही है, चेंज नहीं हुई है, इतना रहा है। तो हमने क्या देखा, dQ इज इक्वल टू I dt। अब I करंट क्या है, I का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तो हो जाएगा I0 साइन ओमेगा। देखो साइन के फॉर्म में लिखो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि साइन में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, साइन ओमेगा टी dt। जैसे देखो साइन, या फिर इसको भी इस तरीके से लिखते हैं I0 साइन ओमेगा टी। दोनों में घबराने की जरूरत नहीं, जनरली इसको बुकों में यूज़ करते हैं, ग्राफ यहाँ से दिया जाता है। तो हमने क्या जाना है, हमने देखा है dt, तो dq। इसका मतलब ये कि हमारे पास एक इक्वेशन मतलब फंक्शन सा आ गया है, क्या निकालने का, चार्ज निकालने का। देखो I0 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी dt, इतना हुआ है। अब हमारे पास क्या रहता है कि हमें निकालना है कि आखिरकार पूरा टोटल कितना हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो चाहे तुम यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो, चाहे तुम यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में हम कहीं भी निकालने वाले हों। चाहे तुम यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो, मतलब तुम्हें एक टाइम पीरियड के अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है। देखना सब बहुत मज़ा आने वाला है। तो समझे यहाँ तक। तो क्या होता है कि एक कंप्लीट साइकिल निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने Q इज इक्वल टू बेसिकली इसका dQ का इंटीग्रेशन किया, तो Q आ जाता है इंटीग्रेशन I0 साइन ओमेगा टी dt। तुम कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना चाहते, तुम निकालना तक 0 से लेके t टाइम तक, कन्फर्म। अब जब तुम इसे इंटीग्रेशन करके लाओगे तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से लेके t अपॉन ओमेगा। ये सब बताने वाली बात नहीं कि ओमेगा क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिकाना क्या होगा, है। तो हमने क्या देखा कि I0 इज इक्वल टू ओमेगा, माइनस साइन बाहर, कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, 0 से लेके t। तो हमने देखा माइनस I0 t अपॉन 2 पाई। अपर लिमिट रखो, कॉस 2 पाई टी अपॉन इंटू टी। देखो इसकी जगह ये रखना है माइनस कॉस 2 पाई टी इंटू 0। तो एक चीज़ हमने क्या जाना, इसका आंसर आया कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 का मतलब होता है कि ये यहाँ दोबारा वहीं वापस आ जाओ जहाँ से स्टार्ट किया था, 360।
और cos 2 की वैल्यू होती है 1 और cos 0 की, और इसका आंसर आएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा -I0 t/2 1 - 1 आंसर आया 0। इस Q की वैल्यू आ गई है 0। इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीट साइकिल में, इस कंप्लीट साइकिल हम मान लेते हैं 10 सेकंड, तो इसका मतलब है कि इस कंप्लीट साइकिल में कोई भी चार्ज इसको, ओवरऑल चार्ज इसको कोई भी पास नहीं किया। अब तुम कहोगे यार बिना चार्ज फ्लो किए या बिना चार्ज के वाइब्रेट किए आखिर का करंट कैसे हो गया है? मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। जैसे मान लो एक रूम है, ये दरवाज़ा है, इसमें सुबह 10 पर्सन गए और 1 घंटे के बाद 10 पर्सन लौट आए, मतलब जितने गए थे उतने ही आ गए। तो आखिरकार इस रूम के अंदर कितने पर्सन गए? 0, क्योंकि ओवरऑल आखिरकार देखो मान लो कि एक व्यक्ति था, उसका घर था, तो आखिरकार उस शाम के आके देखा कि उसके सुबह 10 गए, वापस आके शाम को देखा उसके अंदर, उसे देखा कोई नहीं आया इसके अंदर। ऐसी कहानी यहाँ भी है, करंट की वैल्यू आ गई 0। तो हमने क्या देखा कि I एवरेज इज इक्वल टू Q/T होता है, तो इसकी वैल्यू भी 0। तो इस बात से हमें क्या देखने को मिलता है कि एवरेज करंट की वैल्यू 0 आई है। लेकिन इतना तो अपन को देखो, इसलिए नोट बना के लिख लो, कई बार आ जाता है कि आखिर कंप्लीट साइकिल के अंदर एवरेज करंट की वैल्यू क्या होती है, तो वो होता है 0। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही होगी आखिर रियल मीनिंग क्या हो रही है। यकीन मानो जब तुम वीडियो का एंड हो जाएगा ना, तुम पूरी वीडियो देख लोगे ना, तो जितना आगे पढ़ाएगा सब कुछ तुम्हें एक एक पॉइंट एक एक बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो देखो इसका मतलब ये है कि आखिरकार हम कंप्लीट साइकिल के अंदर एवरेज करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो क्योंकि देखो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल हो जाता है 0। समझे कि नहीं समझे? तो लेकिन हमारा तो क्वेश्चन है कि हमें एवरेज वैल्यू तो निकालनी है, क्योंकि एवरेज वैल्यू हम इसलिए निकालना चाहते हैं ताकि हम पता करना चाहते हैं कि इस AC सोर्स से बेसिकली करंट कितना फ्लो हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कंप्लीट साइकिल की बजाय हम हाफ साइकिल में इसका क्या निकालेंगे, एवरेज करंट। तो देखो तो हम लोग क्या करते हैं, और बेसिकली एक बात बता दें कि एवरेज करंट को IAB से या फिर IM से डिनोट करते हैं। M4 होता है मीन और AB मतलब होता है एवरेज। तो इसका मतलब है, तो हम क्या करने वाले, हम लोग निकालने वाले कंप्लीट साइकिल के लिए, सॉरी हाफ साइकिल के लिए। देखो तो कहानी वही है कि I = I0 sin ω/t और dq = I.dt। सब कुछ वही काम करना, बस तुम्हें लिमिट की वैल्यू चेंज कर देनी हो, तुम्हें बहुत कुछ यहाँ समझ में आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखो हम लोग Q = इंटीग्रेशन एक किया dq का, कहाँ से कहाँ तक निकालने वाले, 0 से लेके t/2 टाइम तक। तो इसका आंसर आएगा I0 sin ω/t dt। समझे कि नहीं समझे? इसका जस्ट इतना सा आंसर आएगा, नहीं इसके आगे भी आएगा, लेकिन इसको समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ रियल चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसको हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम कुछ समझो जो तुम्हारे बहुत काम का है। बायो वाले तो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको ये टॉपिक में मतलब पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत काम का है। जैसे मान लो करंट है, उसकी इक्वेशन है 2t। क्या है? 2t। तो इसका ग्राफ कुछ मान लो हमने बनाया इस तरीके से। क्या बनाया हमने? उसका ग्राफ बनाया इस तरीके से। तो मान लो यहाँ करंट है, यहाँ टाइम है और यहाँ मान्य चार्ज है। देखो जब टाइम की वैल्यू 1 हुई होगी तो करंट की वैल्यू कितनी आई होगी? 0 नहीं, जब टाइम स्टार्टिंग 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0। जब टाइम की वैल्यू 1 हुई होगी तो इसका 2 होगा। जब इसकी 2 हुई होगी, मतलब करंट 2 सेकंड हुआ होगा तो करंट हुआ होगा 4। और क्या बोलते हैं, जब ये 3 हुआ होगा तो इसका आंसर आया होगा 6। जब 4 हुआ होगा 8 आंसर आया होगा। अगर तुम चार्ज निकालना चाहते तो Q = क्या होता है? I × T। I × T 0 2 8 18 32। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम क्या करते हैं कि इसी का बनाते हैं हम लोग ग्राफ। तो देखो 1 2 3 4 5
6, समझे? 2, 4, 6, 8, 10। कन्फर्म? तो देखो जीरो पे तो करंट की वैल्यू दोनों जीरो है, ये टाइम की एक्सेस है, ये है करंट की एक्सेस, समझे? जीरो पे जीरो रहा, 1 सेकंड पे आंसर आया 2, 2 पे आया आंसर 4 और 3 पे आया इसका आंसर 6, 4 पे आया इसका आंसर 4। तो बेसिकली अगर तुम बनाओगे तो ये लाइन इस तरीके से पास हो जाएगी। कन्फर्म? तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम निकालना चाहते हैं कि देखो बात ऐसी है कि देखो इसकी हर पल पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसकी एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं कि आखिरकार इक्वली कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, समझे कि नहीं समझे? तो कहानी वही है कि I इक्वल टू होता है dq/dt, तो dq इज इक्वल टू होता है I dt। तो वही इंटीग्रेशन करेंगे, dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। I की इक्वेशन रखो 2t dt। टाइम पीरियड तुम कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हो, मतलब जीरो से लेके हमने मान लिया है, जीरो से लेके तुम निकाल रहे हो 4 तक। तो करोगे इसे जब तुम इंटीग्रेट करके लाओगे तो इसका आंसर आएगा 2t²/2, जीरो से लेके t टाइम तक। 2 से 2 कैंसिल, तो आखिरकार टाइम की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी, तो 4² - 0, तो आंसर आया इसका 16। तो इसका मतलब ये है कि जीरो से लेके जब 4 एम्पियर, जब जीरो से लेके 4 सेकंड हुआ होगा तो जो AC जो सर्किट हुआ होगा, मान लो सर्किट हुआ होगा, उसमें 16 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ होगा। एक चीज़ अपन ने यहाँ से निकाल ली है। अब देखो इसको दूसरा मैथमेटिकल, इसका मतलब रियल मतलब क्या है। देखो जैसे मान लो यहाँ से इसको कनेक्ट करो, इसको यहाँ से करो और इसको यहाँ से करो, इसको यहाँ से करो, तो बेसिकली Q क्या है, I × D, और इस ग्राफ के अंदर Q क्या है, इस ग्राफ के अंदर Q है एरिया। ये जो एरिया आ रहा है ना, जो एरिया, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो तुम्हारे अंदर एरिया आ रहा है ना, यही है Q। ये जो रहा ये एरिया है, यही Q है। क्या है, ये रहा Q। इसका मतलब ये है कि जीरो से लेके 1 सेकेंड तक इतना करंट, इतना चार्ज फ्लो हुआ होगा। 1 से लेके 2 तक इतना चार्ज फ्लो हुआ होगा, जो इसका एरिया आएगा। यहाँ से लेके देखो इसका एरिया निकालोगे, 1/2 बेस 1 इंटू हाइट 2, आंसर आया, आंसर कितना आया है 1। इसका निकालो, ये बेसिकली क्या है, ट्रेपेजियम है, शायद ट्रेपेजियम है, जब याद देखो इसका एरिया निकाला जाता है 1/2 इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड A + B। तो बेसिकली इस तरीके से ही तो है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रही है, ये वाली ये रही है और ये वाली ये रही है। तो क्या करो, इसका एरिया निकालो, 1/2, हाइट कितनी है 1, सम ऑफ पैरेलल साइड 2 4, 2 + 4 6, आंसर आया 3। तो मतलब इसका आंसर आ रहा है 3। इसका आंसर निकालो, 1/2 1 इंटू 4 6 10, आंसर आया 5। इसका आंसर निकालो, इसका 1/2 हाइट 1 6 8 14, आंसर आया 7। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा, देखो बहुत कमाल की चीज़ है कि 7 कन्फर्म, 5 3 और 1। इसमें बहुत रहस्य छुपा रखा है, इसे बहुत ध्यान से देखो। तो हमने क्या देखा कि एवरेज, हमने देखा कि चार्ज की वैल्यू आई है 16। तो हम क्या करते हैं कि हम निकालना चाहते हैं इसका आई एवरेज। तो आई एवरेज क्या होता है, चार्ज कितना फ्लो हुआ है, मतलब टोटल कितना चार्ज हुआ उस टाइम के अंदर और कितना टाइम था।
तो टाइम था 4 सेकंड। तो आंसर इसका कितना आया 4 एम्पियर। समझे कि नहीं समझे? अब जब तुम 4 एम्पियर का जो ग्राफ बनाओगे, लाइन खींचोगे, तो 4 एम्पियर यहाँ से रहेगा, इस तरीके से ऐसी लाइन खींच दो, ये रही। क्या कर दो, ये लाइन खींचो, खींच दी तुमने। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो ब्लैक ब्लैक है ये वाला, इतने पोर्शन का एरिया निकालो, यहाँ से जादू होने वाला है। तो बेसिकली तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो हाइट 4 बेसिकली स्क्वायर हो गया है, और ये 4। आंसर कितना आया है 16। ये 16 और ये 16, 16-17 साल की, ये 16 एक आया कि नहीं आया है? मतलब जो तुमने यहाँ से निकाला उसका आंसर और यहाँ से निकाला उसका आंसर, दोनों का आंसर बराबर है। और तुम्हें और चमत्कार दिखाएं, इन चारों का आंसर ऐड करो, 1 3 5 7, 4 5 + 7, आंसर आया 16। इसका आंसर 16, इसका आंसर 16 और इसका आंसर 16। इन तीनों का आंसर 16 है कि नहीं है? ये है रियल मतलब कि देखो जो एवरेज के अंदर जो आ रहा है ना, एवरेज करंट के अंदर एरिया आ रहा है, उसमें उतना ही चार्ज की वैल्यू आ रही है जितना इस पूरे में चार्ज फ्लो हुआ है। तो मुझे पता है कि बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इससे थोड़ा सोचोगे, थोड़ा इस पर ध्यान लगाओगे, तपस्या करोगे तो आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि इसको आपने इस तरीके से क्यों बताया है? क्योंकि देखो बेटा, इसमें एरिया निकालने में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती, समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला मेथड ज़्यादा सही रहा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालना चाहते हैं। तो देखो क्यों, अगर मज़ा आया तो बताओ कि अच्छा लगा या बुरा लगा। DQ 0 से लेके T/2। अब देखो खेल होने वाला है, I0 sin ωt dt, मैं बहुत जल्दी करूँगा। I0 - cos ωt अपॉन ओमेगा 0 से लेके T/2। कन्फर्म। Q की वैल्यू आई है -I0 2π, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/T × T, cos 2π/T × T 0 से लेके T/2। आंसर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -I0T/2π cos π - cos 0। तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, सब सॉल्व करके लाओगे I0/T/π। तो इसका मतलब है कि चार्ज की वैल्यू आ गई है I0T/π। समझे कि नहीं समझे? कि इतना करंट फ्लो हुआ होगा, समझे? इसका जस्ट इतना सा मतलब है कि जो तुम्हारे पास AC सोर्स था ना, उसका हाफ साइकिल में उससे इतना करंट निकला हुआ, मतलब सॉरी चार्ज निकला हुआ होगा, फ्लो हुआ होगा। तो इसी बात पे हम लोग क्या करते हैं कि आई एवरेज निकालते हैं। तो आई एवरेज क्या होती है? टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है और कितना टाइम लगा है। तो चार्ज Q और T/2, टाइम पीरियड हाफ ले रहे हैं ना, तो TQ/T। तो इसको जब तुम रखोगे तो 2T × I0T/π, T से T कैंसिल, 2π/I0। इसे जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो इसका आंसर आएगा, तुम्हें देखने को मिलेगा कि आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 I0। तो जब तुम ग्राफ बना के लाओगे, हम मान के चलते हैं कि I0 की वैल्यू है कितनी, 10 एम्पियर। समझे कि नहीं समझे? तो मान लो ये रही 10 एम्पियर। तो बेसिकली इसका जो आई एवरेज की वैल्यू आएगी 6.37, और 6.37 लगभग कुछ यहाँ आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ये जो इतना जो एरिया है, इस कर्व के अंदर एरिया है, और ये जो ग्रीन के वाले के अंदर एरिया है, इसका मतलब है कि इसका एरिया इज इक्वल टू ब्लैक वाले की एरिया। इसका मतलब ये है इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। ये रही इसकी रियल मतलब।
अभी जस्ट इसका प्रैक्टिकल मतलब समझाने वाला हूँ। अभी मैं इसमें सर्किट में बताने वाला हूँ। अभी हम लोग मैथमेटिकल देखा है, तो मैथमेटिकल बहुत कुछ चमका होगा कि आखिरकार इतना करंट सर्किट से फ्लो, मतलब सोर्स से इतना फ्लो हुआ होगा। वो बात अलग है कि जितना इस में यहाँ से जितना चार्ज यहाँ गया होगा ना इस साइकिल में, उतना ही ये निगेटिव में वापस आ जाता है, तो ओवरऑल जीरो हो जाता है। दिक्कत इस जगह आ रही थी, इसलिए हमने हाफ साइकिल निकालनी पड़ी। तो एक बात और बता दें कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ईएमएफ का एवरेज क्या होगा, तो बेसिकली होगा, क्या होगा, 2 पाई अपॉन ई नॉट। तो बेसिकली 6.37 इंटू ई नॉट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसी से डेरिवेशन होके आ जाता है, बस इतना याद रखो। अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अब बिल्कुल हम रियल गेम खेलने वाले जहाँ से और मज़ा आने वाला है। तो एक बार रिवाइज कर लो बस। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैं इसके बाद पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ने वाले हो तुम, इसे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल तुम्हें रियल मतलब समझ में आने वाला है कि आई एवरेज का क्या मतलब है। अभी जस्ट देखो, हमने देखा मैथमेटिकल देखा, प्रूफ देखा, सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी वो 50% आया, 50% अभी भी नहीं आया। अभी रियल मजा आएगा। देखो, सोचो, अब हम कनेक्ट करेंगे एसी को और डीसी करंट को। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है डीसी सप्लाई, क्या है, डीसी सप्लाई, और ये रही तुम्हारे पास एसी सप्लाई। कन्फर्म। मान लेते हैं कि यहाँ तुमने एक बल्ब लगाया है और तुमने क्या किया, यहाँ भी एक बल्ब लगा दिया। हमने मान लिया कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 1 ओम और इस रेजिस्टेंस का भी 1 ओम है, 1 ओम है। कन्फर्म। और हमने क्या जाना है कि ये है 10 वोल्ट की बैटरी। क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं है, वो तो अभी कन्वर्जन बताएंगे, सब कुछ धीमे धीमे सब समझ में आएगा। तो आखिरकार तुम निकालोगे कि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू टी। समझे। तो चार्ज की वैल्यू I होगी, I मतलब कितना हो जाएगा, B इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू B अपॉन आर। B की वैल्यू 10 अपॉन 1, तो I की वैल्यू आई है 10 एम्पियर। समझे। तो हमने क्या देखा है कि 10 इंटू टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड ध्यान रखना कि जैसे मान लो एसी है, तो इस एसी की कुछ इस तरीके से वेव्स बनेगी, तो इसका कोई ना कोई तो टाइम पीरियड होगा। हमने इसका मान लिया 10 सेकेंड, तो ये जो तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 5 सेकेंड। तो यहाँ जो लेना है वो लेना है तुम्हें इस जो इसका जो पूरा है उसका हाफ। तो आंसर आया तुम्हारे पास 50 कूलाम। तो इसका मतलब है कि इस बैटरी से 5 सेकंड में 50 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ होगा। समझे कि नहीं समझे। अब क्वेश्चन यहाँ से होता है कि अगर इस सर्किट में हाफ साइकिल के अंदर 50 कूलाम चार्ज इस सोर्स से निकलता है, फ्लो होता है, तो बताओ इस एसी का क्या मैग्नीट्यूड होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई है कि आखिरकार ये जो तुमने एसी बनाई है, एसी जो वेव्स बनाई है, इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। तो कई बच्चे पता इस आई नॉट की वैल्यू पता क्या सोच रहे होंगे, 10 एम्पियर। वो सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ हो जाएगी 10 एम्पियर। मैं कहूँगा आंसर है गलत। क्या है, आंसर है गलत। क्योंकि देखो आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। कन्फर्म। तो आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितनी है 50 कूलाम, टाइम की वैल्यू 5.637 आई नॉट। तो 10 अपॉन 0.637 इज इक्वल टू आई नॉट। तो ये रही आई नॉट की वैल्यू 10 अपॉन 0.637। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा।
जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आई नॉट की वैल्यू आएगी 15.69। अभी बस और भी मतलब समझाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 10 यहाँ नहीं होगी, इसका आंसर होगा 15.69। और अगर तुम एवरेज की वैल्यू बनाना चाहते हो तो एवरेज की वैल्यू ये हो जाएगी कितनी, ये है एवरेज। एवरेज कितना है देखो 50/5 10, तो 10 लगभग यहाँ होगा, ये रहा। समझे कि नहीं समझे, ये रहा, ये है 10 एम्पियर एवरेज। जैसे अगर किसी का मन करे कि हम टाइम की और कुछ भी वैल्यू रखना चाहते तो Q इक्वल टू रख लो 10 × 3, तो आंसर आया 30। अगर तुम आई एवरेज की वैल्यू निकालना जाओगे तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है 30 टाइम 3, तो तब भी इसके आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला यहाँ से तुम्हें ज़्यादा अच्छे से फील हुआ होगा। ये 10 है, ये 5 है, इसके अंदर का अगर तुम एरिया निकालने को जाओगे ना तो आंसर आएगा 50। ये 50, ये 50 और इसके अंदर 50, तीनों चीज़ एक सी हैं। तो एवरेज करंट से यही पता चलता है कि अगर दोनों में करंट की, अगर दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम फ्लो हो रही है सेम टाइम में, तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड भी हम इससे निकाल सकते हैं। देखो इसका इतना मतलब है कि जब तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग करंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड 15.69 होगा, तब जाके हाफ साइकिल के अंदर ये 50 कूलम चार्ज अपने से फ्लो करेगा। ये है इसका मतलब। अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर उसका आई नॉट की वैल्यू 10 एम्पियर होगी तो बताओ वो कितना चार्ज फ्लो करेगा हाफ साइकिल में। देखो आई एवरेज इज इक्वल टू Q/T 0.637 इंटू 10, Q हाफ साइकिल मान लो हमने मान लिया 5, तो 6.37 इंटू 5 हाफ साइकिल, तो 35, 15, 18, 31, तो मतलब आंसर आएगा 31.85। तो इसमें से इतना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो अगर यही पूछ लेगा अगर इतना चार्ज फ्लो हो रहा है तो बताओ डीसी करंट कितना होना चाहिए। तो डीसी करंट इस इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू Q/T। आई की Q की वैल्यू 13.85 और टाइम कितना 5। तो ये सॉल्व करके लाओगे तो आई की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी 6.37। तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू होगी ए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, इन सब के बेसिस पे हम एक बात कह सकते हैं कि आई एवरेज इज इक्वल टू 37.7% ऑफ आई नॉट। समझे कि नहीं समझे कि जो आई एवरेज करंट होता है ना वो एम्पलीट्यूड के 33.7% होता है। मतलब एम्पलीट्यूड से हमेशा तुम्हें कम ही देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, कोई अगर लगा हो मैंने कुछ गलत बता दिया तो उस सब के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस सब के लिए माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, ऑल द बेस्ट।